आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पृष्ठ रसायन, केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन का वो तमाम सारे हम 30 प्रश्न की बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को 2008 से लेकर 2026 तक ये प्रश्न पूछेंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन पहुँचे। और जितना उसको उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। वीडियो ऐसा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं क्या कर रहा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। एक का लगाना है कि 6 10 - 6 - 10 - 9 mm क्या हो जाता है कि 10 - 6 - 10 - 9 mm। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, एक का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं हम दूसरा का कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है। कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है। 2 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 2 का आंसर भी लगा दीजिएगा। 2 का आंसर हो जाएगा एजी, आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। प्रश्न क्या करता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है, वो हो जाएगा एजी। क्या होगा? एजी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एजी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं क्या कर रहा है तीसरा का। लवण सेतु, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि डैश के लिए। कि लवण सेतु में KCl प्रयोग होता है क्योंकि डैश के लिए। 3 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 3 का आंसर भी लगाइएगा। 3 का आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कहता है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl- आयनों के चालक तत्व लगभग बराबर के हैं। क्या कर रहा है कि K+ Cl- आयनों के चालक तत्व लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। चलिए अगला का बात करेंगे हम 4 का। दूध क्या है? दूध क्या है? सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा। दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्या कह रहा है कि दूध क्या है? तो दूध जल में परिक्षेपित वसा। इस प्रश्न को याद रखेंगे कि दूध क्या है तो दूध हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा है। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। अगला का बात कर लेंगे हम 5 का कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 5 का फटाफट से टिक लगाइएगा। क्या कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में सभी प्रकार पर क्या कह रहा है कि उपयुक्त में सभी पर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपयुक्त में सभी पर। चलिए अगला देखते हैं हम 6 का। 6 में क्या कर रहा है, 6 का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक अवस्था में मुक्त पाई जाती है। सभी साथ देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, प्लेटिनम। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 7 का। 7 में क्या कह रहा है कि स्विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज रियडली एडसोर्बेड बाय एक्टिव चारकोल। क्या कह रहा है कि स्विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज रियली एब्सोर्बेड बाय एक्टिव चारकोल। तो 7 का लगा देंगे चारकोल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा SO2। क्या होगा? SO2। 7 का हो जाएगा SO2। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, SO2। 8 में क्या कह रहा है कि 2SO2G प्लस O2G एरो V2O5S25O3 एरो एक उदाहरण है। क्या कह रहा है कि 2SO2G प्लस O2G एरो V2O5S25O3 एरो एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? विषमांग उत्प्रेरक का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विषमांग उत्प्रेरण का। चलिए अगला का बात करेंगे हम 9 का कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि में
बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। क्या कह रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि में बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। 9 का देख लीजिएगा, और 9 का आंसर होगा CaSiO3। क्या होगा? CaSiO3। प्रश्न क्या कहता है कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि में बनने वाले धातुमल की रासायनिक रचना है CaSiO3। CaSiO3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? 10 का सभी छात्र देखिएगा कि मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। 10 हो जाए Ni, निकेल, Ni। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Ni। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का कि सभी लेंथोनोइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? कि सभी लेंथोनोइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? 11 का सभी देख लीजिएगा, और 11 का आंसर हो जाएगा +3। क्या होगा? +3। 11 का हो जाएगा +3। प्रश्न क्या कहता है कि सभी लेंथोनोइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है? +3। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। अगला का बात कर लेंगे हम 12 का कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। क्या कह रहा है कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। 12 का सभी छात्र देखिएगा, और 12 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 13 का निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? 13 का देख लेना है कि निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? ग्वानिन। क्या होगा? ग्वानिन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ग्वानिन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। 14 का आंसर होगा पायास। क्या होगा? पायास। क्या कह रहा है प्रश्न कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? पायास। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पायास। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का कि ब्राउन नियत गति का कारण है। कि ब्राउन नियत गति का कारण है। 15 का सभी छात्र देखिएगा, और 15 का आंसर होगा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों में संघात। क्या कह रहा है कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे हम 16 का कि धनात्मक स्वर के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। कि धनात्मक स्वर के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। 16 का हो जाएगा K4FeCN6। क्या होगा? K4FeCN6। क्या कह रहा है? धनात्मक स्वर के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है, वो जगह K4FeCN6। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये एक पदार्थ है। चलिए अगला देखेंगे 17 का कि किसी आयन का स्कंद प्रभाव निर्भर करता है। देख लीजिए प्रश्न कि किसी आयन का स्कंद प्रभाव निर्भर करता है। 17 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 17 को हो जाएगा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। क्या कह रहा है? संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। प्रश्न क्या कहता है कि किसी आयन का स्कंद प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे हम 18 का कि क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। 18 का हो जाएगा कणों के आकार में। कणों के आकार में। प्रश्न क्या कहता है कि क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है कणों के आकार में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, कणों के आकार में। चलिए अगला का बात करेंगे हम 19 का कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? 19 का सभी छात्र देखिएगा, और 19 का आंसर हो जाएगा जेल। क्या होगा? जेल। प्रश्न क्या कहता है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जेल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जेल। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह एक कारण है। कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक उदाहरण है, यह एक कारण है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह एक उदाहरण या कारण है। तो 20 का देख लेंगे, और 20 का होगा इसका अधिक बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे।
अगला प्रश्न की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 21 नंबर का, कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि डैश होता है। कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंद से रक्षण करती है। क्या कह रहा है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंद से रक्षण करती है। ये प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का, कि एल्ब्यूमिन का स्वर्णांक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च में से कम है। गोंद का स्वर्णांक स्टार्च से कम परंतु एल्यूमिनियम से अधिक है। इन द्रव्य स्नेही कोलाइडियों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न? इस प्रश्न को याद रखें कि एल्ब्यूमिन का स्वर्णांक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का स्वर्णांक स्टार्च से कम परंतु एल्ब्यूमिन से अधिक है। इन द्रव्य श्रेणी कोलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी क्या होता है? 22 का देख लेना है और 22 के आंसर हो जाएगा जिलेटिन। क्या हो जाएगा? जिलेटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 22 का, जिलेटिन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 23 का। 23 में क्या करा है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते। देखिए चलिए प्रश्न को हमेशा समझ कर टिक लगाएं। चलिए क्या कर रहा है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते हैं। 22 का हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्लेटीकरण। क्या होगा? पेप्टीकरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पेप्टीकरण। चलिए 24 का देखेंगे कि कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए दायी क्या है? क्या कर रहा है प्रश्न की कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए दायी क्या है? अस्थायित्व के लिए दायी क्या है? प्रश्न याद रखें कि कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए दायी क्या है। 24 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में कि कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियत गति होते हैं। क्या कह रहा है कि कोलाइडी कणों का वैद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियत गति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 25 का, कि बादल कोहरा कुहासा द्रव्य गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? प्रश्न क्या कहता है कि बादल कोहरा कुहासा द्रव्य गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? 25 का हो जाएगा ठोस गैस। क्या होगा? 25 का ठोस गैस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 25 का ठोस गैस। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का, कि द्रव्य विरोधी कोलाइडी कहलाते हैं। 26 का देख लेंगे और 26 का आंसर होगा अनुत्क्रमणीय कोलाइडल। क्या होगा? अनुत्क्रमणीय कोलाइडल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अनुत्क्रमणीय कोलाइडल। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 27 का, कि दूध एक उदाहरण है। दूध एक पायस है। दूध एक क्या है? दूध एक पायस है। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे 28 27 का, कि दूध एक पायस है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 28 का, कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। 28 का आंसर लगाइएगा कि उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 29 का, कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण धातुएं। क्या होगा? संक्रमण धातुएं। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं हम 30 का, कि तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। 30 का हो जाएगा जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जाइमेज। तो फाइनली मेरे प्यार साथ ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करेगा मेरे प्यार साथ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नज़दीक आ चुका है। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।